और जल सिंधु का वेग बलवान है, और जल सिंधु का वेग बलवान है। काम मद क्रोध माया का तूफान है, काम मद क्रोध माया का तूफान है। देह जलयान का जीर्ण सामान है, देह जलयान का जीर्ण सामान है। चाहते हैं ये मिलकर डुबोना भी, चाहते हैं ये मिलकर डुबोना हमें। नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा। सेवा करिए तालियों से जरा हाथ ऊपर उठाकर। क्या तुम्हें दीन गज ने पुकारा नहीं, क्या तुम्हें दीन गज ने पुकारा नहीं। क्या दुखी गीत तुमको प्यारा नहीं, क्या दुखी गीत तुमको था प्यारा नहीं। क्या यमन पिंगला को उबारा नहीं, क्या यमन पिंगला को उबारा नहीं। क्या अजामिल अधम तुमने तारा नहीं, क्या अजामिल अधम को तारा नहीं। अब सुनाते हो क्यों तुम बहाना मुझे, अब सुनाते हो क्यों तुम बहाना मुझे। नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। आर्त भाव है। किसके कदमों में नीचा ये सर है करूं, किसके कदमों में नीचा ये सर है करूं। आह का किसके दिल पर असर मैं करूं, आह का किसके दिल पर असर मैं करूं। किसका घर है कि जिस घर में मैं घर करूं, किसका घर है कि जिस घर में मैं घर करूं। अश्रु के बिंदु किसकी नजर में करूं, अश्रु के बिंदु किसकी नजर में करूं। आखिरी है ये विनती सुनाना मुझे, आखिरी है ये विनती सुनाना मुझे। नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। नाथ अब आप ही दो सहारा
विभीषण जी ने हाथ जोड़ करके हनुमान जी से कहा, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। हाथ जोड़ के कहा, विप्रदेव आप अपने बारे में बताइए। हनुमान जी तो जरा देखने लगे विभीषण जी को, और इसके बाद हनुमान जी देखते ही रहे, कुछ नहीं बोले। तब तक विभीषण जी ने बड़ी गजब की बात कर दिया। हाथ जोड़ करके विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, जो विप्र के रूप में, विभीषण जी ने कहा कि तुम हरि दासन कोई मोरे हृदय प्रीत आती हो, कि तुम राम दीन अनुरागी आयहु मोहि करन बड़ भागी। ये भक्त होता है श्रोता भगवान, ये भक्त होता है। जैसे हनुमान जी विप्र के रूप में पहुंचे हैं, विभीषण जी को विप्र नहीं दिख रहे हैं, हनुमान जी का मन दिख रहा है। हनुमान जी का मन दिख रहा है, इसलिए विभीषण जी ऊपर नहीं अंदर देख रहे हैं। अब देखते बोल गए कि तुम हरिदासन में कोई। क्यों, कैसे कह रहे हो हरिदासों में कोई हो? मोरे हृदय प्रीति अति हो। हरिदासों में, भगवान के भक्तों में तो कोई नहीं हो। क्यों? क्योंकि भक्त जब चलता है तो भगवान साथ चलते हैं। हद तो तब हो गई श्रोता भगवान, जब विभीषण जी ने कह दिया कि तुम राम दीन अनुरागी आयहु मोहि करन बड़ भागी। आप तीनों पर अनुराग करने वाले दीनानाथ तो नहीं न हो। आहा, दीनानाथ कह दिया हनुमान जी को। आपके मन में भाव आएगा, हनुमान जी को पहचान नहीं विभीषण पाए, भगवान कह दिया। अरे गलत नहीं कहा, विभीषण जी ने सही पहचाना। क्यों? बोले जब हनुमान जी चले थे ना, तो बाबा तुलसी लिखते, अस कही नाई चले करी माता, अस कही नाई चलन कहु माता, चले हरसिया धरि रघुनाथा, चले हरसिया धरि रघुनाथा। मसक समान रूप कपि धरि, मसक समान रूप कपि धरि, लंकहि चलहि सुमिर नरहरि, लंकहि चलहि सुमिर नरहरि। अस कहि नाई सबिन कहु माता, अस कहि नाई सबन कहु माता। चले हरसिया धरि रघुनाथा, चले हरसिया धरि रघुनाथा। हनुमान जी के हृदय में कौन है? जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप। जिसके हृदय में आगार, आगार शब्द मराठी शब्द आता है। आगार, बस आगार, बस के ठहरने का स्थान। आगार शब्द मराठी शब्द है। आगार माने ठहरने का स्थान। तो जास हृदय आगार, यानी जैसे भगवान थक मात के आते हैं तो हनुमान जी के हृदय में निवास करते हैं, आराम करते हैं। कहां हनुमान जी के हृदय में भगवान रहते हैं? विभीषण जी ने सही पहचाना। जैसे एक बात बताऊं, अगर आपको रामगढ़ से पीरो जाना है, या मेन जो रोड है पीरो से आपको आरा जाना हो, बक्सर जाना हो, कहीं जाना हो, तो आप अब अपने साधन से तो ठीक है। अगर ऑटो पकड़ना है, ऐसे रास्ते से ऑटो जाए, आप बोलोगे ए ऑटो, ये नहीं बोलते हो ए ऑटो या ए रिक्शा। वो रिक्शा है जो चला रहा है, वो भी तो आदमी है ना। आप क्या बोलते हो? ए ऑटो, यानी ऑटो चलाने वाले को आप ऑटो से संबंधित कर देते हो।
रिक्शा चलाने वाले को आप सीधे रिक्शा बोल देते हो। अगर बरसात में कोई छाता लेके जा रहा है, आप नहीं जानते हो, अब बगल से गुजरा बुलाना है तो क्या कहोगे? ए छाता, वो छाता है। साइकिल चला रहा है तो बोलोगे ए साइकिल, वो साइकिल है नहीं। कुछ घंटे रिक्शा से जुड़ने वाले को लोग रिक्शा से संबोधित कर देते हैं। कुछ घंटे ऑटो चलाने वाले को लोग ऑटो से संबंधित कर देते हैं। कुछ घंटे साइकिल चलाने वाले को लोग साइकिल से संबंधित कर देते हैं। कुछ घंटे छाता थामने वाले को लोग छाता से संबोधित कर देते हैं। तो कुछ घंटे जुड़ने से वही जब हो जाता है तो जो हनुमान जी 24 घंटे राम जी से जुड़े हैं, अगर उसे भगवान कह दिया विभीषण ने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, ये पूरब है, ये पश्चिम है। अच्छा मैया, अगर आपको आपके नाक में गुलाब की खुशबू जाए, हवा बहे, आपके नाक में गुलाब की खुशबू जाए, तो आप जान जाएंगी कि पश्चिम दिशा में गुलाब का बगीचा है ना? क्योंकि हवा में गुलाब की सुगंध भर गई, आपके नथुनों से हृदय को और मस्तिष्क को आह्लादित कर दी, तो आप बिना बताए जान जाएंगे कि पश्चिम दिशा में गुलाब की खेती है। क्योंकि पश्चिम से चलने वाली हवा में गुलाब की महक है। जैसे हवा में गुलाब घुल करके अपनी मौजूदगी का एहसास करा देता है, वैसे भक्त के हृदय में भगवान होने का एहसास करा देते हैं। वही तो विभीषण ने किया, ठीक वही किया विभीषण ने। जैसे कहा आप स्वयं राम तो नहीं हो, तब जैसे कहा राम तो नहीं न हो, हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया। हाथ जोड़ा हनुमान जी, अपने रूप में आए। विप का रूप त्याग दिया हनुमान जी ने, अपने रूप में आ गए। और ईमानदारी से बताऊं, जब विभीषण जी के पास गए तो विप्र बन के गए। जब जान गए ये भक्त है, फिर भी विप्र बन के गए, बंदर बन के नहीं गए, सुंदर बन के गए, असली बन के नहीं गए, बनावटी बन के गए। मेरे एक साल कथा थी झारखंड में लातेहार, जहां से नक्सल पैदा हुआ। जहां ठहरा, सुबह उठा तो घर के कोने में 4 AK-47 पड़ी थी। अब तो हम घर ही बताए नहीं कि नक्सलियों में कथा सुना रहे हैं। मंच आया, विदेश सिंह विधायक थे, पहुंचे थे, जानते होंगे आप विदेश सिंह को, अब नहीं है। विदेश सिंह विधायक थे, जब आए पंडाल भर गया था राइफल से। हमने मंच से कहा, आज तक मैंने असली को कथा सुनाया, आज नक्सली को सुना रहा हूं। गए तालियों से गुंजायमान हो गया। विधायक जी से कहा पीता काटिए। विधायक जी ने कहा महाराज जी थोड़ा सा हम आने लायक नहीं है, क्योंकि मैंने वो भी लिया है और ये भी लिया है। हमें बात सूझी, यानी आप मांस भी खाए, मदिरा भी पिए, आप फीता नहीं काट सकते। बोले नहीं आ सकते। हमने कहा जब सड़ा हुआ मांस खाने वाला गिद्ध सीता जी के लिए अपना प्राण दे सकता है, तो पका मांस खाने वाला फीता काटने में कोई दिक्कत नहीं। काटो, जुड़ो तो यार, जुड़ो तो। निवेदन कहूं, आप जब भगवान के पास जाएंगे तो जितने, जैसे एक बात आपके मन में पैदा होगी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से कहो मंदिर पे लिख दिया जाए सिर्फ अच्छे लोग मंदिर में जाएं, तो बुरे कहां जाके सुधरेंगे? क्यों बुरे कहां सुधरेंगे? अगर गैरेज पे लिख दिया जाए शोरूम से निकली गाड़ियां ही यहां आएंगी, तो बिगड़ी गाड़ियां कहां बनेंगी? है ना? बिगड़ों के बनाने का सेंटर ही तो ये है। अगर बिगड़े यहां नहीं आएंगे तो बनेंगे कैसे? बने तो कहीं भी रहेंगे, बन जाएंगे। बिगड़े यहीं आएंगे तो ही बनेंगे। बिगड़े यहां आएंगे तो बनेंगे। तो निवेदन करूं, हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके विभीषण ने बड़ी गजब की बात कर दिया। हनुमान जी ने कहा आप मुझे दीन बंधु कह दिए तो सुन लो मैं कौन हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण गान। का सुनहु पवन सुत रहनी हमारे,
सुनहो पवन सुत रहरी हमारी जिमि दसन मह जीव विचारी जिमि दसन मह जीव विचारी तामस तन कछु साधन नाहि तामस तन कछु साधन नाहि प्रीति न पद सरोज मन माहि प्रीति न पद सरोज मन माहि प्रीति न पद सरोज मन माहि। जैसे हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके विभीषण जी से अपने बारे में बताया, विभीषण जी तो लज्जित होकर के कहे सरकार हम तो तामसी वृत्ति वाले हैं। ए हनुमान जी हम तामसी वृत्ति वाले हैं, हम रावण के भाई हैं। ये बड़ी गजब की बात कहा विभीषण ने, हम रावण के भाई हैं, हम राक्षस कुल के हैं। कैसे? जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। तामस तन कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही। और मेरी रहन कैसी है? जिम दसनहु मह जीव, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है बिचारी। अच्छा बाबा तुलसी ने जीभ को बिचारी कहा संचालक जी? बिचारी ईमानदारी से कि जीभ बिचारी है? बिचारी नहीं है, ये जीभ बड़ी चालाक है। कैसे? अगर चना का दाना आएगा तो पहले मुंह में जाएगा तो जीभ थहाएगी, जब जानेगी कड़ा है तो दांत के पास भेजेगी पीसो। अब दांत बेचारे 32 चक्की में पीसेंगे। जीभ तब तक नहीं बोलेगी जब तक वो पीस करके लबाब बना लेगा दांत। जब लबाब बना लेगा एक बार दांत से नहीं पूछेगी, एक झटके में सब लेकर के अंदर। अगर रसगुल्ला मिल गया छपरा वाला सफेद वाला छेना तो दांत को स्पर्श नहीं करने देगी, सीधे अंदर। यानी कड़ी चीज दांत के पास और नरम चीज दर्शन नहीं करने देती है, दांत को सीधे अंदर कर लेती है। और दूसरी बात बताऊं, ये जीभ बड़ी गजब की है। शरीर में 206 हड्डी होती है और जीभ में एक हड्डी नहीं होती है, लेकिन ये बिना हड्डी वाली जब चाहे पूरे शरीर की हड्डी तोड़वा दे। ये बिना हड्डी वाली जब चाहेगी पूरे शरीर की हड्डी छुड़वा देगी। क्यों? बोले तो तगड़े आदमी से उल्टा सीधा बोल देगी, बोलेगी जीभ हालात खाएंगे पीठ महाराज। ये बोल के किनारे है पूरी शरीर पीठ के बराबर। ये जीभ इतनी चतुर है और ये दांत इतने सख्त हैं, बुढ़ौती तक झड़ जाते हैं। और जीभ साथ आती है और साथ जाती है। ये जीभ सामान्य नहीं है, इसलिए विभीषण कहते हैं जीभ के जैसी गति है। हनुमान जी ने कहा रे तुम अपने आप को ऐसे कह रहे हो कि तुम इस पर परिवार के हो और तुम अधम हो, तो सुन लो विभीषण, मैं कौन हूं? विभीषण ने कहा आप कौन हैं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा, ये दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर किन्हीं कृपा सुमिर गुना, भरे
जननी। मैं तो अधम हूं, मैं अधम हूं। अब मुझ अधम पे जब सरकार की कृपा हो गई, ए विभीषण आप अपने आप को इतना हीन मत समझो। मैं जानते हो कौन है, एरिस्टोक्रेट फैमिली से नहीं हूं। मैं इतना अधम हूं कि प्रात ले जो नाम हमारा ते ही दिन ताहि न मिलई। संचालक जी बैठे हैं। हनुमान जी ने कहा सुबह सुबह जो मेरा नाम लेता है ना उसको भोजन नहीं मिलता। अब मैं रितेश दावे के साथ कहता हूं, मैं सुबह जब उठता हूं तो हाथ को ऐसे करता हूं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद च प्रभाते कर दर्शनम के बाद हनुमान जी का 12 नाम लेता हूं। हनुमान, अंजनी सुनुर, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सख, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण शैव, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 ग्रीवस से दर्पहा। हनुमान जी का 12 नाम लेता हूं। जैसे पूजा करके उठता हूं, देसी घी में फ्राई काजू और बादाम सामने आता। जय हो जय हो। मैं कैसे मानूं कि हनुमान जी का नाम लेने से भोजन क्या दिव्याति दिव्य व्यवस्था होती है। ये हनुमान जी की दैन्यता है। जैसे हम जब ठहरे सुजीत जी के यहाँ, सुधीर जी के यहाँ, सुजीत जी आए, हमने कहा यहाँ ठहरना है, बोले हाँ। अरे महाराज जी सब आपका है। तो जब बोल दिए सब आपका है तो हम क्या करें, ट्रक मंगवाएं और सोफा लदवा के घर चले जाएं। ये उनकी दैन्यता और विनम्रता है जो कह रहे हैं सब आपका है। वैसे हनुमान जी की ये विनम्रता है, प्रात ले जो नाम हमारा ते ही दिन ताहि न मिलई। ये हनुमान जी की विनम्रता है। और एक बात कह दूं संचालक जी, लेकिन बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमने भी सुना है और आप भी सुने होंगे, पूरी बात सुनिएगा नहीं तो रिएक्शन हो जाएगा। हमने भी सुना है और आपने भी सुना है कि सुबह सुबह तेली का मुख देखने से भोजन नहीं मिलता। एक राजा ने भी सुना था, पूरी बात सुन लेना, रिजल्ट इसका कि सुबह सुबह मुख देखने से तेली का भोजन नहीं मिलता। राजा ने कहा यह थ्योरी है, प्रैक्टिकल करूंगा, तेली को पकड़ के लाओ। शाम का वक्त था, तेली पकड़ा गया, पकड़ के आया, राजा के दरबार में खड़ा हुआ। जैसे खड़ा हुआ, राजा ने उससे कहा, तेली ने राजा से कहा मैंने कौन सा अपराध किया, आपने पकड़ लिया। राजा ने कहा कोई अपराध नहीं है, भोजन करो, रात्रि को शयन करो, आंख खोलोगे मैं तुम्हें देखूंगा, तुम मुझे देखोगे, छोड़ दिया जाएगा। रात्रि कालीन भोजन किया, मस्त डनलप के बेड पर सोया। सुबह हुई, आंख खोला तेली ने, राजा को देखा, राजा ने आंख खोला, तेली को देखा, राजा ने मुक्त कर दिया, जाओ देखें क्या होता है। अचानक राजा का मन किया शिकार करेंगे तो भोजन करेंगे। घोड़ा बैठा शिकार के लिए निकल गया, पूरा जंगल घूमा, शाम हो गई, न शिकार मिला न पकड़ो तेली को। सच है, इसका मुख देखने से भोजन नहीं मिलता। पकड़ करके बेचारा आ गया, और जब सामने आया, राजा ने कहा तेरा मुख देखा, मुझे भोजन नहीं मिला, इसलिए राज सत्ता तुमको मृत्यु दंड देती है। बीच चौराहे पर फांसी लटकाया गया, सभा लग गई, सिंहासन राजा का लगा, बैठ गया राजा। जल्लाद से बोला फांसी पर लटकाने के लिए, वक्त उसके जो राजा के सचिव थे, सचिव ने तेली से आकर के कहा अंतिम इच्छा राजा ने पूछा है, तेरी अगर कोई हो तो पूरी की जाए। तेली ने हाथ जोड़ा, कहा मैं निरपराध और मुझे फांसी दी जा रही है, अंतिम इच्छा मेरी एक है, राजा से कुछ पूछना चाहता हूं। राजा ने कहा निर्भीक होकर के पूछो। पूरी सभा भरी थी, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, इट्स अ फिलॉसफी, ये दर्शन की बात कर रहा हूं। राजा के सामने तेली ने हाथ जोड़ा और तेली ने हाथ जोड़ करके राजा से कहा राजन आपने मेरा मुख देखा। राजा ने कहा भोजन नहीं मिला, फांसी दे रहा हूं। कहा बस यही कहना चाहता हूं, आपने मेरा मुख देखा, भोजन नहीं मिला, आप मुझे फांसी दे रहे हो। अब मैंने आपका मुख देखा, मुझे फांसी मिल रही है, अब निर्णय कर दीजिए कि मुख किसका खराब है। जमीन हिल गई राजा के पांव से। किसी के मुख देखने से किसी का दिन खराब नहीं होता, इंसान का कर्म ही उसके अच्छा और बुरा के लिए उत्तरदायी है। ये बेकार की बातें समाज में फैलाई गई है, अपना किया गया कर्म ही हमारे सामने आता है। हनुमान जी ने कहा प्रात लीजो नाम हमारा
ते दिन ताहि न मिले आहार। जो सुबह सुबह मेरा नाम लेता उसे भोजन नहीं मिलता, और मैं असमय अधम सखा सुनू मोहू पर रघुबीर किन्हीं कृपा सुमरि गुण भरे भरे। बिलोचन नीर। मुझ जैसे अधम पर सरकार ने कृपा किया है विभीषण जी। कहने का आशय क्या, मैं अधम हूं, कपि हूं, फिर भी भगवान ने कृपा किया। और तुम कौन हो? कहा उत्तम कुल पुलस्त करनाती, अशिव बिरंचित पूजे हो। आप ब्रह्मा जी के खानदान से बिलोंग करते हो। आप कौन हो? बोले ब्रह्मा जी के बेटे का नाम पुलस्य, पुलस्य के बेटे का नाम विशेषरवा, विशेषरवा के बेटे का नाम रावण। और मैं कौन हूं? हनुमान जी को मैं बताता हूं अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण। हनुमान जी कौन है? ब्रह्मा की बेटी का नाम अहिल्या, अहिल्या, अहिल्या की बेटी का नाम अंजना, और अंजना के बेटे का नाम हनुमान जी। है ना एक एक खानदान से दोनों लोग। आप नहीं जानते थे, जान जाओ। ब्रह्मा की बेटी का नाम अहिल्या, अहिल्या के पति का नाम गौतम, गौतम की 2 बच्चे थे, बेटी थी अंजना और बेटा थे सतानंद। सतानंद जनक जी के पुरोहित हुए, अंजना केसरी से ब्याही गई, अंजना के गर्भ से हनुमान जी का जन्म। अरिस्टोक्रेट फैमिली है, सामान्य परिवार से हनुमान जी नहीं है। ब्रह्मा जी से ये भी जुड़े हैं, इसलिए विभीषण को भाई कह रहे हैं। विभीषण जी ब्रह्मा जी के कौन है? पड़पोता। हनुमान जी ब्रह्मा जी के कौन है? पनाती, है ना। ब्रह्मा की बेटी का नाम अहिल्या, अहिल्या की बेटी का नाम अंजना, अंजना के बेटे का नाम हनुमान जी, हनुमान जी पनाती, और विभीषण पड़पोता। इसलिए भाई बार बार हनुमान जी कह रहे हैं विभीषण को भाई हो। दोनों लोग एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, एक ही परिवार से जुड़े हैं। लेकिन एक बात बड़ी गजब की हनुमान जी ने विभीषण से कहा, सुनो, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। विभीषण ने कहा क्यों? मुझको भगवान स्वीकार करेंगे? हनुमान जी ने कहा मैं हनुमान आपको वचन देता हूं कि मेरे सरकार राम राघव आपको स्वीकार करेंगे। विभीषण ने कहा कैसे? हनुमान जी ने कहा आप मेरी मां से मिला दो, आप मेरी मां से मिला दोगे तो मैं वचन देता हूं आपको आपके पिताजी से मिला दूंगा, भगवान राम से। अब मैं रितेश हनुमान जी से पूछना चाहता हूं, ए हनुमान जी, ये विभीषण से मिलने की क्या जरूरत है जब आपको पता है कि सीता जी अशोक वाटिका में हैं, तो आप मंदिर मंदिर क्यों ढूंढ रहे हैं? मानो हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी जब समंदर के किनारे थे तो संपाति ने कहा था कि सीता जी कहाँ हैं? वन अशोक उपवन जहाँ सीता बैठ सोच रत कहीं, वहां हनुमान जी थे। संपाति ने कहा अशोक वाटिका के सुंदर गिरी पर अशोक वृक्ष के तले सीता जी शोका अवस्था में हैं, मैं देखा हूं तुम ना ही गिद्धि दृष्टि अपार। हनुमान जी भी सुन रहे थे। जब जानते हो कि अशोक वाटिका में सीता जी हैं तो लंका में क्या खोज रहे हो? हनुमान जी ने कहा मैं लंका में सिर्फ सीता ढूंढने नहीं गया था। क्या करने गए थे? कहा मैं लंका में संत विभीषण को भी ढूंढने गया था, मैं लंका में संत विभीषण को भी ढूंढने गया था। अरे क्यों विभीषण को क्यों ढूंढ रहे हो? कहा इसलिए ढूंढ रहा हूं, शायद आप सुने हो मेरे गुरुदेव डॉक्टर दिनेश कुमार मिश्र दिनकर जी कहा करते थे, लोक पक्ष के सबसे बड़े वक्ता रहे। मेरे गुरुदेव कहा करते थे विभीषण को हनुमान जी इसलिए खोजने गए कि विभीषण 3 भाई थे, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। त्रेता के 3 राक्षस भाई एक साथ बैठ करके भजन कर रहे थे। किन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र सोई बरनी। यानी त्रेता के 3 राक्षस भाई एक साथ बैठकर भजन कर रहे थे। कलयुग के 3 साक्षर भाई एक साथ बैठकर भोजन नहीं करते हैं, ये दुर्भाग्य है।
कलयुग के 3 साक्षर भाई बैठकर एक साथ भोजन नहीं करते। और दूसरी बात, गजब का संबंध रावण और विभीषण का था। एक दिन विभीषण रावण के पास पहुंचा, भैया प्रणाम। रावण ने कहा बोलो, सुखी रहो, क्या कहना चाहते हो? विभीषण ने कहा मंदिर बनाना चाहता हूं। अच्छा, मंदिर किसका? ब्रह्मा जी का? नहीं। शंकर जी का? नहीं। किसका? कहा राम का मंदिर बनाना चाहता हूं। जैसे कहा राम का मंदिर बनाना चाहता हूं, रावण क्रोधित हो गया। विभीषण से कहा मेरा अपना सगा भाई मेरे दुश्मन का मंदिर बनाना चाहता है, कहां बनाओगे? विभीषण ने कहा आपके घर के सामने। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। आपके घर के सामने। देखिए हमारे बाद जिनकी कथा होगी, डॉक्टर रमेश मिश्र जी विराजमान है। मैं चाहूंगा मंच की तरफ बढ़ें और आपका स्वागत करता हूं मैं व्यास गादी से। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब के लिए हम और आप अभिनंदन करते हैं। निवेदन करूं, बहुत तन्मयता से सुन रहे हैं। तो विभीषण से रावण ने कहा मेरा सगा भाई मेरे दुश्मन का मंदिर बनाना चाहता है, कहां बनाओगे? कहा आपके घर के सामने। हनुमान जी, विभीषण ने कहा तो रावण ने कहा प्रस्ताव तो बड़ा कठिन है, लेकिन ए विभीषण बना लो राम का मंदिर। मैं अपमान का जहर पी सकता हूं लेकिन भाई का दुलार नहीं तोड़ सकता। एक रावण है जो अपने भाई को दुश्मन का मंदिर बनाने देता है, एक हम आप हैं जो अपने भाई को खिड़की दरवाजा और पंडोहा नहीं बनाने देते हैं और हर साल रावण को जलाते हैं। विभीषण को मिल करके विभीषण से अलग करना चाहते हैं हनुमान जी, इसलिए कहा आप मैया से मिला दो, मैं सरकार से मिला दूंगा। बाबा तुलसी लिखते हैं जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत बिदा करा। सारी युक्ति हनुमान जी बता दिए। और जैसे हनुमान जी बता दिए, विभीषण जी बता दिए, हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे। और जैसे हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, बाबा तुलसी लिखते हैं कि तरु पल्लव मह रहा लुकाई, तरु पल्लव करई विचार करऊं का भाई, करई विचार करऊं का भाई। हनुमान जी यहाँ जी भी विचार कर रहे हैं, लेकिन कब विचार कर रहे हैं? जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, अशोक के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। और जैसे वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, बसंत का समय था, वृक्ष में लाल लाल कल्ले आए हुए थे। और जब उन कल्लों में हनुमान जी छुप गए तो छुप करके हनुमान जी ने नीचे देखा। और जैसे नीचे देखा, आंखें हनुमान जी की छलछला गई। हनुमान जी ने नीचे क्या देखा? हनुमान जी ने नीचे देखा माता जानकी की स्थिति कैसी थी। कृष तनु शीस जटाएक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। शरीर कृश हो गया है। जटाएं, ये जो बेड़ी है, ये माताएं 3 बेड़ियां बनाती हैं। बेड़ी यानी चोटी। आप 3 चोटी बनाती हो ना, और 3 चोटी जब गुथती हो, आप पूरी चोटी गुथ देती हो तो एक घटना घटती है, आप ध्यान नहीं देती हो। प्रयागराज कुंभ कितने लोगों ने स्नान किया? अच्छा, कितनी नदियां बहती हैं? 3। दिखती कितनी हैं? 2। बहती कितनी है? 3। दिखती कितनी है? 2। गंगा यमुना। गंगा भक्ति की नदी, यमुना कर्म की नदी, और तीसरी नदी जो नहीं दिखती है वो ज्ञान की नदी है सरस्वती, जो लुप्त है। जैसे प्रयागराज में बहती 3 नदियां हैं, दिखाई 2 देती हैं, वैसे हर घर में त्रिवेणी बहती है इन माताओं के शरीर में। ये चोटियां 3 गूंचती हैं, और जब गूंच लेती हैं, जब को चोटी गुछ जाती है, आगे करना, गूंचती हैं 3 चोटी, और जब बांध देती है तो दिखाई कितनी देती हैं? 2 चोटी दिखाई देती है।
भक्ति की चोटी और कर्म की ज्ञान दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार जीवन में आपके कर्म दिखाई देता है, भक्ति दिखाई देती है। ज्ञान कब दिखाई देता है? जब ज्ञान आपके कर्म में परिणित होता है तब दिखाई देता है। हनुमान जी ने जैसे देखा विरह की उस 10वीं दशा में माता सीता जी थी। जब उस 10वीं दशा में हनुमान जी महाराज ने माता सीता को देखा, आंखों से गंगा जमुना की धारा प्रवाहित हो गई। नीचे एकटक हनुमान जी महाराज देख रहे हैं। जब हनुमान जी महाराज देख रहे हैं, हनुमान जी को इतनी वेदना हुई। माता के विरह की वह दशा देख करके हनुमान जी हृदय से रो बैठे। साहब, समय तो कम है, बातें बहुत हैं, लेकिन क्या करूं, सारी बातें एक साथ नहीं कही जाती। मंच पर हमारे विराजमान हैं बड़े भैया, इनको भी सुनना है। ये विरह बड़ा गजब का है। जब कृष्ण भगवान गोपिकाओं को छोड़ करके चले जाते हैं, जब मथुरा चले जाते हैं, हम आप डरते हैं साहब। भगवान राम पैदा हुए, धरती पर आए, अयोध्या छोड़ा। भगवान कृष्ण धरती पर आए, पैदा हुए, माँ छोड़ दिए, पिता छोड़ दिए, मथुरा छोड़ दिए, अपनों को छोड़ दिए, गोकुल आए, 8 वर्ष रहे। गोकुल से 8 वर्ष बाद निकले, यशोदा को छोड़ दिए, नंद को छोड़ दिए, राधा को छोड़ दिए, गोपिकाओं को छोड़ दिए। यहां तक जो मुरली अधर पर शोभायमान थी, उस मुरली को 8 वर्ष के बाद कन्हैया ने कभी अपने अधर पे रखा नहीं, और हम छोड़ने में डरते हैं। श्री राम। ये विरह में भी परमात्मा को याद करने से जो विरह है वो वर्तमान में हो जाता है। और माता भगवान को याद करते हुए उनका दर्शन कर रही हैं। कहां? विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई क्षण माह शरीरा, नयन स्रवाही जल निज हित लागी, जरहि न देह पाव विरहा। सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे भले दीन दयाल। वैसे गोपिकाएं भगवान कृष्ण के विरह में जब आती हैं तो गोपिकाएं विरह में अपनी वेदना प्रकट करती हैं। एक बड़ी प्यारी भजन हम लोग गाते हैं, पहली बार गाया जा रहा है, और आप मन से सुने। गोपिकाएं विरह में कहती हैं, और विरह शब्दों में आ जाता है। कवि ने लिखा, और आंस जब कवि के अक्षर में स्याही बन करके अक्षर में परिणित होती है, तो उच्च कोट के विद्वान जैसे हमारे रमेशाचार्य जी हैं, जब वेदना स्याही बनती है तो पन्नों पर अक्षर में उकर जाती है। कहा, ओ मुरली वाले पीला विष के प्याले, छिपे हो किस जहान में। कमली वाले हो बड़े बेईमान से, कमली वाले हो बड़े बेईमान से। ओ मुरली वाले पीला विष के प्याले, छिपे हो किस जहान में। कमली वाले हो बड़े बेईमान से, कमली वाले हो बड़े बेईमान से। जरा हाथ उठाइए, तालियों के द्वारा स्वागत करते हैं। जाना नहीं था श्याम करके पीरितिया, जाना नहीं था श्याम करके पीरितिया। हो गए मथुरा वासी, जाना नहीं था श्याम करके पीरितिया। हो गए मथुरा वासी, तेरे विरह में व्याकुल गोकुल की गैया।
तेरी विरह में व्याकुल गोकुल की गैया। खाती नहीं भूखी प्यासी तेरी विरह में व्याकुल गोकुल की गैया। खाती नहीं भूखी प्यासी। ओ दीवाने करके बेगानी राधा को न जाने जाने उपजा से प्रीत लगाई हमें बिसराई बस मुरली की तान से। कमली वाले हो बड़े बेईमान से। कमली वाले हो बड़े बेईमान से। हरि बोल। तूने तो शाम कभी यमुना के तट पे तूने तो शाम कभी जमुना के तट पे गोपियों की चीरे चुराई थी। तूने तो शाम कभी जमुना के तट पे गोपियों की चीर चुराई थी। बाके सांवरिया चढ़ के कदमों की डरिया। बाके सवरिया चढ़ के कदमों की डरिया। मुरली मधुर बजाई थी। बाके सवरिया चढ़ के कदमों की डरिया। मुरली मधुर बजाई थी। ओ बनवारी बाके बिहारी करके चोरी भारी प्यारी प्यारी कली मुरझाई क्यों आग लगाई बस मुरली की तान से। कमली वाले हो बड़े बेईमान से। कमली वाले हो बड़े बेईमान से। हरिओ कैसे कहूँ श्याम तुम्हारी खबरिया। कैसे कहूँ श्याम तुम्हारी खबरिया। कोई नहीं है बतलाता। कैसे कहूँ श्याम तुम्हारी खबरिया। कोई नहीं है बतलाता। आंसुओं से भीगी मोरी रस्मी चुनरिया। आंसुओं से भीगी मोरी रेशमी चुनरिया। दिल मेरा है घबराता। आंसुओं से भीगी मोरी रेशमी चुनरिया। दिल मेरा है घबराता। ओ नटनागर सब गुण आगर समदर्शी के सागर गागर भर दे पुकारे नारायण बना दे मेरे गायन बस मेरी वरदान से। कमली वाले हो बड़े बेईमान से। कमली वाले हो बड़े बेईमान से। ओ मुरली वाले पीला बिस्के प्याले छिपे हो किस जहान में। कमली वाले हो बड़े बेईमान से। कमली वाले हो बड़े बेईमान से। कमली वाले हो बड़े बेईमान से। हनुमान जी महाराज ने माता सीता के विरह को सुना समझा। माता के पास गए। माता से उनकी बात को
से बताया भगवान की बात को, भगवान के विरह को बताया, माता के विरह को बताया, समझाए। इसके बाद जो है अशोक वाटिका को उजाड़े, राक्षसों को मारे, लंका को जलाए, चूड़ामणि लिए, राम जी के पास आए, भगवान से समाचार बताया। भगवान ने सेना तैयार किया, पुल बना, लंका में प्रवेश हुआ, रावण से घमासान युद्ध हुआ। आगे की व्यवस्था हमारे कथावाचक जी बताएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ वाणी की पुष्पांजलि श्री सीताराम जी के जुगल चरणों में। आइए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन, इसके बाद आगे की व्यवस्था आपको संचालक जी बताएंगे। बड़ा प्यारा संकीर्तन, सब लोग गुनगुनाएंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो तुम आओ तो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो तुम आओ तो, सारे बैरों को बिसरा कर नेकी को अपनाओ तो, सारे बैरों को बिसरा कर नेकी को अपनाओ तो, तेरे भी है मेरे राम, तेरे भी है मेरे राम, श्री राम जय जय राम, तेरे भी है मेरे राम, श्री राम जय जय 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 राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की एक मुक्तक। जिंदगी के भरम नहीं होंगे, आपको समर्पित है। जिंदगी के भरम नहीं होंगे, कुछ भी होने के गम नहीं होंगे, एक ऐसी भी रात आएगी, एक ऐसी भी रात आएगी, चांदनी होगी हम नहीं होंगे, चांदनी होगी हम नहीं होंगे। और ये गीत मिलती है बीन मिलती है, ये जिंदगी भी हसीन मिलती है, अंत में हर किसी को मुश्किल से सिर्फ 2 गज जमीन मिलती है। तेरी जमीनों में बनेगी तुरबत या चिताओं में जलना पड़ेगा, यही अंत में मिलना है। इसलिए ऐसा करें कि हम सबसे प्रेम करें। परमात्मा का जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है प्रेम। इस प्रेम को जीवन में उतारेंगे, हमारा जीवन सार्थक होगा। 3 दिनों तक आप लोगों ने बड़े प्रेम से मुझे सुना, अनुग्रहित हूँ। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे YouTube चैनल पूज्य रितेश जी महाराज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक पर रितेश जी महाराज से हम हैं, फॉलो करें। भजन और
कथा सुने। बहुत बहुत समिति को साधुवाद, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।